हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। और अच्छे ढंग से क्यों नहीं चलेगा, एग्ज़ाम जो नज़दीक है। तो चलिए आज हम फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इस चैनल को भी बताएं और इसको शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, पहले काम लाइक वाला करके तब वीडियो देखें, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम फिर 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। आज का जो क्लास होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगा। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा समझते हुए पढ़ेंगे। बशर्ते आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यानी भगाइएगा मत। आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। भगा कर देखिएगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। आ गया ना समझ में। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ, बोर्ड पे। चलिए इसको पहले यहाँ पे सेटअप कर दें। हाँ, तब हमारा 41 नंबर क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। आपको शायद ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहले इसको ढक्कन को आराम से लगा दें, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है, हमारे पास बुक की अभाव है तो अब जानते हैं। तो खैर आपको पढ़ना है, क्वेश्चन मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा, तो आपको मोबाइल से क्या करना है, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है। त्रिघात मतलब 3 घात में 3 हो, द्विघात घात में 2 हो, रेखीय मतलब घात में कुछ नहीं हो, सिंगल घात हो। कल इसके बारे में आपको बताया था। चलिए इस क्वेश्चन के आधार पे हम 4 क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए, पहली बात आपको बताए थे कि ax + b टाइप का कोई इक्वेशन रहेगा, वो क्या है, रेखीय बहुपद है। कैसे पता चलेगा कि रेखीय बहुपद है। देखिए, हम बताए थे ना, x क्या है, चर है, वेरिएबल है। i क्या है, ये क्या है, यानी x के साथ में जो आता है 2x 3x 4x ना। तो x क्या है, चर है। आज 4x 3x जो अंक में आता है वो क्या है, अचर है ना। तो अगर सिर्फ x + b दिया रहे ना तो आपको समझ आना है यहाँ पे 1 है, तो a बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पहला बात ये समझेंगे कि यहाँ पे सिंगल x है, पावर में 1 है, तो क्या है, रेखीय समीकरण है। यहीं पे अगर ऐसे हो जाता कि ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या करते, x² है ना, 2 है, द्विघात है, 3 आता त्रिघात, 4 आता चतुर्थ घात, जितना आता उतना घात, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। इस प्रकार के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो हो गया ना 1 नंबर क्लियर। आज आगे देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक। अब यहाँ देखिए, अल्फा है बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम बताए थे ना कि सूत्र याद होना चाहिए आपको। चलिए इस पे हम 5-6 गो क्वेश्चन को आपको कवर कराते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए बोर्ड पे आराम से। मान लीजिए द्विघात समीकरण है, व्यापक रूप है,
अब इस पे क्या हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5, हम आपको बताए थे कि यहाँ हम a b c का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। a की जगह पे 2, b की जगह पे 3, c की जगह पे 5, यानी इस रूप का जब भी आ जाए तो हम आराम से a b c का मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस b होता तो b का मान -3 लिखते, यहाँ पे माइनस रहता तो -3 लिखते, यहाँ पे -5 रहता तो -5 लिखते c का मान, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो a का मान -2 लिखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया ना। एक बात आपको और समझना होगा, देखिए द्विघात बहुपद में द्विघात है तो दो घात रहेगा और उसमें दो का होगा अल्फा प्लस बीटा, इसके शून्यक होंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा एगो सूत्र होता है, एगो अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो सूत्र होता है उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। अल्फा एगो है, बीटा एगो है, तो देखिए इसमें डबल नहीं ना है, एगो है, सिंगल है। तो सिंगल को आप 50 बार जोड़िएगा, अल्फा बीटा गामा टिग्मा कुछ जोड़िए, सिंगल सिंगल जोड़ रहे हैं ना। इसके लिए आपको 2, यहाँ 2 है x² में, तो यहाँ पे 2 है तो 1 कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं ट्रिक। तो कम करेंगे तो क्या होगा, x के पास चल जाएगा तो x आ गया। अब यहाँ क्या है, b है तो b, अब बटा में a खाली। सिंगल जोड़ रहे हैं तो सिंगल के लिए माइनस लगाते हैं, डबल जोड़ते तो प्लस होता। जोड़िए घटाइए गुना कीजिए, डबल रहेगा तो प्लस, सिंगल रहेगा तो माइनस। अल्फा इंटू बीटा दुगो है, यानी दुगो है तो यहाँ दुगो है, तो 2 बार घटाएंगे, तो 1 बार घटाए तो यहाँ आए, या 2 बार घटाए तो यहाँ आए, c बटा a। डबल है, डबल के लिए माइनस नहीं प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। चाहिएगा तो आप याद भी कर लीजिएगा। आ गया ना बात समझ में। वही क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पे a का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो a का मान क्या है, 1 है। b का मान क्या है, 7 है, x के जगह पे है तो b का मान 7 है। c का मान क्या है, 10 है। इतना समझ में आ गया। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बाई a, तो c बाई a। c क्या है 10, a क्या है 1, यानी आपका 10 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसी के साथ आप आइए 43 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद में x² माइनस 2x प्लस 5 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि x² माइनस 2x प्लस में 5। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, a का मान क्या है इसमें, इस समीकरण में 1, b का मान क्या है -2, केवल 2 नहीं, देखो माइनस लगा है ना तो -2, c का मान केवल 5। फिर पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है -b बाई a, यानी -b बाई a। तो माइनस लगाएंगे, सूत्र का माइनस, अब b की जगह पर क्या है -2, तो -2, a का मान 1 तो 1, माइनस अब माइनस प्लस, +2 अब बट्टा 1। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा 2 मरतबे, यानी केवल आपका 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, बता दिए हैं तो समझ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 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 रहेगा।
ठीक है, आ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम क्लास कराएंगे ना शुरू से, जब का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 10th क्लास का, क्लास कराने वाले हैं इस पर शुरू से, तब देखिएगा आपका परसेंटेज कितना जाता है। हम कुछ नहीं कहेंगे, आपका रिजल्ट कहेगा। आप पढ़ के जाइए तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन हम बताए थे वो आया कि नहीं आया। पक्का आएगा, याद कीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 2x + 3 का शून्यक निम्नलिखित में से कौन है। बहुत हल्का है। जब भी शून्यक निकालना हो ना आपको, जब भी शून्यक निकालना हो, 2x हो गया प्लस में क्या हो गया 3 हो गया, शून्यक निकालने के लिए समीकरण को ही 0 कर दो। अब यहाँ पे 2x हो गया, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। x बराबर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, यहीं से आपका -3/2 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 में है किसी बहुपद px बराबर x² + bx + c के शून्यक -2 तथा 6 है तो b तथा c के मान होंगे। px बराबर क्या दिया हुआ है, x² + bx + c। शून्यक वैसी संख्याएं होती है जो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाए ना तो उसका शून्यक क्या होगा, 2 होगा, 6 भी होगा। तो शून्यक है इसका मतलब सेटिस्फाइड करेगा। तो बी और सी का मान ज्ञात करना है हमको। क्या करते हैं, एक बार 2 को रखते हैं, यानी p यहाँ पे -2 रख कर देखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस b गुना -2 प्लस में हो गया c, 2 दूना 4 हो गया, -2 के b में गुना कराएंगे तो क्या होगा, -2b हो जाएगा। अब प्लस में c हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फिर एक बार 6 रख कर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 1 36 होता है, और यहाँ 6 रखेंगे तो क्या होगा, 6b हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा c। सेकंड समीकरण हो गया। अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, पहले हम इसको सबको शून्य कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 4 - 2b + c = 0 कीजिए इसको। जब तक इसको 0 नहीं करेंगे तब तक हमारा मान क्या होगा, निकलेगा नहीं। हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए, इसको बराबर कीजिए, गुना 3 से करा दीजिए ऊपर, कितना होगा, 12 हो जाएगा। 6 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3c हो जाएगा। इस तरह आप वज्र गुणन विधि पढ़े हैं, वज्र गुणन विधि पढ़े होंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 1 कट गया तो कितना होगा, 48 हो गया, आई हो गया 3 1 4 = 0। इसको इधर भेजिए ना तो 4c = क्या हो गया, -48 कट जाएगा, 12 चौका 48, यानी c बराबर क्या हो गया, -12। c देखिए फोन आ गया, फोन आ गया भाई, इसको फ्लाइट मोड नहीं किया ना इसीलिए आ गया है। इस मोबाइल में फ़ोन आ गया है कि इसको फ्लाइट मोड नहीं किए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए हो गया। अब यहाँ c बराबर क्या हो गया, -12 हो गया। इतना कंप्लीट हो गया। इस c के मान को इसमें रख दीजिए, चाहे किस में रख दीजिए, इसमें रखिए। c बराबर 12 रखेंगे यहाँ पे, -12 तो ये हो जाएगा माइनस, यानी -12 ही हो जाएगा, -12।
हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि हम सब्जेक्टिव की तरफ पूरा बनाते चल जाएं, फटाक फटाक कहीं कहीं मार के निकालेंगे। 36 है, अब 12, 36 में से 12 का कितना हुआ, 24 हो गया। और 24 आ गया इधर तो -24 हो जाएगा, और 6 से कट जाएगा 4 में -4, b बराबर -4। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, b तथा c का मान। b कितना है, -12 और -4, -12 -4, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबा है ना, प्रोसेस भी लंबा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछ दे कि लगे कि हाँ बहुत बड़ा है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ करके आगे बनाइएगा, 1 से 100 तक जाइएगा। अगर 1 से 100 तक में आपका 50 नंबर तक बन गया, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, तो फिर इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर नहीं बना, इसको आप जानते हैं बनाना कि आप सही बना सकते हैं, तो इसी को बनाइएगा, ना कि जिसको आप समझ नहीं रहे हैं, आपके समझने के बाहर है, उसको टच नहीं करना है। इस समझ में आ रहा है तो इसको बनाइएगा लास्ट में, नहीं तो छोड़ दीजिए, दूसरा बन रहा है तो बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया, 1 नंबर के लिए इतना कुछ करना हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल कितना है। गुणनफल बताया था ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। देखिए इस समीकरण में c क्या है, a है, और a क्या है, इस समीकरण में a है 1 है, और इसका मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो a का मान क्या हो गया, 8 होगा। अब हमको मालूम चल गया क्या 8 होगा कहाँ पे, तो x² - 9x, यहाँ a का मान 8 हो गया +8। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब ना आपको शून्य निकलेगा। देखिए काफ़ी लंबा प्रोसेस ये भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 45 और क्वेश्चन नंबर आपका 46 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके शून्य निकालिए। अब देखिए 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, कल की क्लास में आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं 8x - x + 8 -8x -x कितना हुआ, -9x, गुना करिएगा -8x और -x से, तो क्या होगा 8x² हो जाएगा, जो कि है। अब यहाँ पे x कॉमन कर दीजिए तो x - 8 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, -1 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, x होगा और माइनस में 8 हो जाएगा। देखिए कुष्ठ बराबर हो गया, तो x - 1 हो गया और x - 8 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। जब भी शून्य निकालिए तो इसको 0 कर दीजिए, ठीक ना, तब जाके होगा, ठीक है। इसलिए इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 8। तो 1 और 8 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। 7x बराबर px, 7x बराबर क्या है, px, सॉरी 7 बराबर px है, ठीक है। का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। ई है x अक्ष, ई है y अक्ष, x एक्सिस y एक्सिस, ये अक्ष भी बोलते हैं इसको। अब px बराबर 7 दिया हुआ है। अब बताइए इस कोई लिमिट थोड़ा है, x का मान जितना रखेंगे px बराबर 7 है ना, जितना रखेंगे क्या होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, n बिंदु पर कर देंगे, n बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि px बराबर x² - 3x + 4 का x बराबर 4 पर क्या मान होगा। अब बताइए ना, ये कोई क्वेश्चन बनाने वाला है, x² है -3x प्लस में
माइनस में 4 है। अब क्या करना है, x बराबर 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 तय क्या होता है 12 माइनस 4, तो 16 हो गया, 12 4 16 हो गया, यानी इसका मान 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 48 का ए नंबर सही होगा। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? किसी बहुपद है तो चर का घात, बहुपद है तो चर का घात क्या होना चाहिए? भिन्न संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि बटा में हो जाएगा तो क्या होगा, बहुपद होगा ही नहीं। और धन पूर्णांक होगा, ऋण पूर्णांक तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 50 की बात करें तो 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 9 है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a होता है। तो -b के जगह पे क्या है, देखिए -3k है, -3k है, ए के जगह पे देखिए क्या है 2 है। शून्यकों का जोगफल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब यहाँ समझिए, माइनस माइनस प्लस 3k, यहाँ गुना कराएगा तो 3k बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, फिर 3 से कटाएगा, 3 चौका 12, k बराबर क्या हो गया 4 हो गया। देखिए तो k बराबर 4 दिया हुआ है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² प्लस ax माइनस b के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्पन्न में हो तो b का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, पिछला वाला जाकर वीडियो देखिए। ठीक है, आज हमें कहीं जाना है, ठीक है, तो आज हम वीडियो बनाने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ वीडियो बना लिया जाए। तो 52 नंबर क्वेश्चन से हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए और विषय पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।